अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ पर भी बैठे हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। तो हम चलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस पे। ये क्या चीज़ है? मल्टीपल इनहेरिटेंस में आप मोर देन वन क्लासेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में आप मोर देन वन पेरेंट क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हैं और एक न्यू क्लास बनाते हैं। ठीक है, उस न्यू क्लास के अंदर उन दोनों क्लासेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और क्वालिटीज मौजूद होंगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक मिरमेड की एग्जांपल गिवन है। मिरमेड एक आपके पास क्रिएचर है जिसका जो हेड है वो एज अ वोमेन है और उसकी जो टेल है जो बाकी वो एज अ फिश है। ठीक है, तो जो अब मिरमिड की एक न्यू क्लास होगी उसके अंदर एज अ वोमेन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और एज अ फिश की भी। ठीक है, तो ये आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है कि जो मिरमेड है वो दो क्लासेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज कर रही है, मिरमेड की क्लास। अब हम आगे चलते हैं, इसकी कोडिंग देखते हैं। ये देखें, फिश की क्लास है आपके पास और वोमेन की क्लास है। ठीक है, और आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपने इन दोनों को आपने पब्लिकली इनहेरिट कर दिया है। इसमें मिरमिड क्लास के अंदर दोनों इंक्लूड है, वुमेन की क्लास भी और फिश की क्लास भी। तो जो अब मिरमिड क्लास के इनहेरिट फीदर्स ऑफ बोथ वुमेन एंड फिश। ठीक है, तो उसके अंदर दोनों फीदर्स होंगे एज अ वुमेन और एज अ फिश के भी। तो ये होगी आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये देखें, एज अ वुमेन वॉक और एज अ फिश वो स्विम कर रहा है, कर रही है, सॉरी। ठीक है, और एज अ वॉक। ठीक है, तो अब न्यू क्लास के अंदर ये दोनों आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। कोडिंग पे चलते हैं। ये देखिए, क्लास फिश है, वुमेन की क्लास है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये क्लास में वुमेन और फिश दोनों इंक्लूड है। ठीक है, तो ये आपके पास मेरमेड। अब आउटपुट में क्या है? दोनों है, स्विम और वॉक। ठीक है, तो ये आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई। अब सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। आपके पास एम्फीबियस व्हीकल है, एक ऐसी व्हीकल जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रन कर सकती है। ठीक है, सो इसके अंदर दोनों फीदर्स होंगी, लैंड व्हीकल की भी और वाटर व्हीकल की भी। ये आपके सामने, ये देखें, एम्फीबियस व्हीकल के अंदर दोनों आपके पास फीदर्स हैं, लैंड की भी और वाटर की भी। और इसकी कोडिंग देखते हैं। ठीक है, अब हमने एम्फीबियस व्हीकल को हमने लैंड और वाटर व्हीकल की क्लास से हमने डिराइव किया है। ठीक है, अब ये देखें, एम्फीबियस व्हीकल के अंदर लैंड और वाटर दोनों इंक्लूडेड है, दोनों इसके अंदर फीचर्स इनहेरिटेड है। ठीक है, अब ये देखें, चेंज गियर का ऑप्शन है, लैंड में भी है और वाटर व्हीकल में भी है, इस तरह फ्लोट और मूव का भी है। तो जो एम्फीबियस व्हीकल होगी उसके अंदर ये सब जो है ना, चारों फंक्शंस, सारी क्लासेस के फंक्शंस शामिल होंगे। इसकी कोडिंग देखें। ठीक है, अब ये देखें, लैंड और वाटर व्हीकल जो कि मैं हमने इनको ये दोनों इस पर शामिल कर दिए। ठीक है, अब ये देखें, फ्लोट फंक्शन आपके पास वाटर व्हीकल का और आपके पास मूव फंक्शन है लैंड व्हीकल का। ठीक है, तो ये दोनों उसमें शामिल हो गए। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस में आपके ये है कि आपको लेस कोडिंग होगी, आपको कम कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप दो क्लासेस को जब आप कंबाइन करके एक न्यू क्लास बना रहे हैं, उसके जो फीचर्स इनहेरिट कर रहे हैं, तो उस वजह से आपको कोडिंग आपके पास कम होगी। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है इसका, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। और इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो तीन चार किस्म के हैं। एक तो ये कि थोड़ा कोड आपके पास कम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, आपके पास दो क्लासेस यूज हो रही हैं, तीसरी एक आप न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनहेरिट कर रहे हैं, एक कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। फिर जब फर्स्ट टाइम आपके पास कोड देखता है तो उसके लिए उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगी फर्स्ट टाइम के लिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए आपको फिर वो कोड आपके लिए इजी हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। फिर डुप्लीकेट फीचर्स। ठीक है, तो आप क्योंकि दो क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप इनहेरिट कर रहे हैं, तो इसमें कुछ आपके पास जो फीचर्स है वो डुप्लीकेशन भी आपके पास उनमें आ जाएगी।
ठीक है। और जो फोर्थ आपके पास है एम्बिग्यूटी, कि नॉट क्लियर। ठीक है, अब ये एम्बिग्यूटी कैसे क्रिएट होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस में, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। अब ये देखें, वोमेन भी ईट कर रही है और फिश का भी ईट का फंक्शन है। तो अब मिरमेड को कौन सा फंक्शन चूज करेगी, क्या वो वोमेन का यूज करेगी या वो फिश का यूज करेगी। ठीक है, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब हम इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि ये कैसे, इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब ये देखिए, विच ईट ऑपरेशन मिरमेड शुड इनहेरिट एज बोथ फंक्शंस आर अवेलेबल। दोनों फिश का भी ईट ऑप्शन अवेलेबल है, और जो आपके पास फिश का भी अवेलेबल है और वोमेन का भी। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि आपको एक्सप्लिसिटी बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्लियर बताना पड़ेगा कि आप मिरमेड ने कौन सा फंक्शन यूज करना है। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि उसने वोमेन का यूज करना है या उसने फिश का यूज करना है, ये आपने कोडिंग में मेंशन करना है। विदाउट, अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो ये एम्बिग्युइटी क्रिएट रहेगी। तो आपने ये कोडिंग में मेंशन करना है कि उसको कौन सा फंक्शन यूज करना है। ठीक है, अब ये बात यहाँ पे हो रही है, इन्वोक ईट ऑपरेशन ऑफ डिजायर्ड पेरेंट क्लास। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये कोडिंग आप खुद देख लें। अब ये डायमंड प्रॉब्लम में देखिए, अब चेंज गियर, अब ये लैंड में भी है और ये वाटर में भी है। ठीक है, तो एम्फीबियस व्हीकल को क्या मालूम कि उसने कौन सा यूज़ करना है, या वाटर का यूज़ करना है या लैंड का। तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपको ये कोड में बताना पड़ेगा कि एम्फीबियस व्हीकल को ये वाला चेंज गियर इस वाटर का यूज़ करना है या लैंड व्हीकल का। तो ये आपने क्लियरली मेंशन करना है। ठीक है, जिन उसके पास दो कापीज़ हैं चेंज गियर की एम्फीबोल व्हीकल्स के पास। ठीक है, लैंड की भी और वाटर की भी। तो आपने उसको बताना है कि आपने कौन सा, कि एम्फीबियस व्हीकल ने कौन सा चेंज गियर यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप नहीं बताएंगे उसको कि उसने वाटर का यूज़ करना है या लैंड का यूज़ करना है, तो फिर वो आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इस एरर को आपने रिमूव करना है। अब सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन में आपके पास वर्चुअल और नॉन वर्चुअल इनहेरिटेंस भी है। ये आप नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। इसको अभी तक आप लीव कर लें। अच्छा, अब आ जाता है आगे एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या है कि अब देखें, ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, अब ये आपस में एसोसिएट है। ठीक है, अब ये एसोसिएशन किस तरह की है, दो है। ठीक है, क्लास की भी और ऑब्जेक्ट एसोसिएशन है। क्लास में जो हम दो एग्जांपल्स ऊपर किए हैं कि मिरमेड में हमने दो क्लासेस थी, वोमेन की और फिश की। इसी तरह एम्फीबियस व्हीकल में दो क्लासेस थी, लैंड और वाटर व्हीकल की। तो ये एक क्लास एसोसिएशन का आपके पास कंसेप्ट है। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्लास एसोसिएशन। अब ये जो दो, अब इनहेरिटेंस आपके पास क्लास एसोसिएशन के तौर पर कंसिडर होती है। ठीक है, अब ये जो दो बातें वाइवा के लिए भी और क्विज के लिए समझने वाली हैं कि पब्लिक इनहेरिटेंस में इज अ रिलेशनशिप होगा और प्राइवेट इनहेरिटेंस में इम्प्लीमेंटेशन या इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप होगा। ये दोनों बातें थोड़ा याद रखने वाली हैं कि जब पब्लिक इनहेरिटेंस की बात होगी तो वो इज अ रिलेशनशिप है, और जब प्राइवेट इनहेरिटेंस है तो वो इम्प्लीमेंटेड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप होगा। ठीक है, अब आगे आ जाता है ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। ये क्या चीज़ है, आपके पास तीन तरह की टाइप्स हैं, सिंपल एसोसिएशन, कंपोजिशन और एग्रीगेशन। ये तीनों ऑब्जेक्ट एसोसिएशन की टाइप्स हैं। इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सिंपल एसोसिएशन में आपके पास कोई एसेंशियल रिलेशनशिप नहीं होता दो के दरमियान। ठीक है, सिंपल एसोसिएशन में ये एक वीक किस्म का लिंक है। ठीक है, तो ये देखें, इसकी एग्जांपल है कि अली एक हाउस में रह रहा है और अली एक कार ड्राइव कर रहा है। ठीक है, अब सिंपल एसोसिएशन को आप दो वेज में कैटेगराइज कर सकते हैं, डायरेक्शन के तौर पर और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के तौर पर। ठीक है, डायरेक्शन के तौर पर कैसे होगा कि वन वे या टू वे। ठीक है, अब वन वे क्या चीज़ है, वन में सिंगल डायरेक्शन है, ये टू वेज नहीं होगा, दो डायरेक्शन नहीं होगा, ये एक सिंगल डायरेक्शन होगा। ठीक है, और इसको हम एरो से डिनोट करते हैं।
ठीक है, अली अली हाउस में रह रहा है, हाउस अली में नहीं रह रहा। ठीक है, अली कार चला रहा है, कार अली को नहीं चला रही। तो ये एक सिंगल डायरेक्शन है, ना कि दो डायरेक्शंस में है आपके पास। ठीक है, अब जब हम टू वे एसोसिएशन की बात करेंगे तो ये दोनों डायरेक्शंस में आपके पास जो होता है। कैसे? एम्प्लॉयज़ कंपनी की एग्जांपल गिवन है कि एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम करता है। ठीक है, और एम्प्लॉय को कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो वो कंपनी से लेता है। ठीक है, एम्प्लॉय वर्क फॉर कंपनी और कंपनी एम्प्लॉयज़ की कंपनी ने उसको एम्प्लॉय किया हुआ है। तो ये एक टू वे रिलेशनशिप है। ठीक है, दो डायरेक्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं टू वे एसोसिएशन की। यासिर और अली, या असद या इशफाक, या कोई भी दो फ्रेंड्स हैं, तो वो देखें, यासिर इज़ अ फ्रेंड ऑफ अली, अली इज़ अ फ्रेंड ऑफ यासिर। तो ये टू वे आपके पास रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। ठीक है, यासिर अली का दोस्त है, तो इन रिटर्न अली भी यासिर का दोस्त है। तो ये आपके पास एक टू वे एसोसिएशन हो गई। ठीक है, अब अब देखिए, रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से जो हम ऊपर बात कर चुके थे, अब इसकी ट्रिपल एसोसिएशन के आगे फर्दर तीन टाइप्स हैं, और ये जो तीन टाइप्स हैं ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से हैं। बाइनरी, टर्नरी और एनरी। ठीक है, तो ये जो तीन टाइप्स हैं ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे हैं। ठीक है, बाइनरी एसोसिएशन क्या है कि ये दो क्लासेस के दरमियान होगा रिलेशनशिप। ठीक है, ये सिर्फ बाइनरी मतलब नाम से जाहिर है कि दो चीज़ों के दरमियान, दो क्लासेस के दरमियान, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, एम्प्लॉयज़ और कंपनी। ठीक है, अली और कार के दरमियान, ये दो चीज़ें होंगी सिर्फ। और टर्नरी में आपके पास तीन चीज़ें होंगी। ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट, टीचर और कोर्स। अब कोर्स जो है स्टूडेंट कोर्स पढ़ता है और टीचर पढ़ाता है। तो अब ये तीन चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। तो ये आपके पास टर्नरी एसोसिएशन आ गई है। ठीक है, आप इस तरह। अच्छा, अब एन अरे की एग्जांपल क्या होगी? एन अरे के मोर देन थ्री। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स कम है। जब आप मोर देन थ्री क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप होगा तो उसको हम एन अरे कह देते हैं। अच्छा, अब आगे आ रहा है आपके पास कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या चीज़ है कि एक ऑब्जेक्ट फर्दर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स से कंपोज हो सकता है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इसको आप आगे एग्जांपल से देखते हैं। ये देखें, अब अली है, अली के ये सब सारे बॉडी पार्ट्स हैं, अली की लेग्स, हेड्स, आर्म्स, बॉडी। अब इन चारों में से अगर कोई एक नहीं होगा तो अली सरवाइव नहीं कर सकता। अली कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं है। अली की लेग्स ना हो, अली की आर्म्स ना हो, अली का बॉडी ना हो, अली का हेड ना हो, तो इनमें से कोई एक अगर नहीं होगा तो अली सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये एक स्ट्रांग रिलेशनशिप आपस में इन सबका। ठीक है, इन चारों पांचों का आपस में एक स्ट्रांग रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखें, विदाउट द स्मॉलर पार्ट द मेन ऑब्जेक्ट इज नॉट द कंप्लीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये देखें, चेयर की एग्जांपल है। चेयर की सीट्स, आर्म, लेग्स या बैक होगी। अगर इन चारों में से कोई एक आपके पास मिसिंग होगा तो कंप्लीट चेयर नहीं होगी। ठीक है, चेयर सरवाइव नहीं कर सकती। तो ये है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। वही बात है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट सरवाइव विदाउट ईच अदर, और कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, अब दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अली। अली के बॉडी पार्ट्स हैं, वो अली के बगैर नहीं रह सकते। इस तरह चेयर की एग्जांपल है। ठीक है, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या है कि कलेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। वो होता है कि कंपोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा, यहीं से आपको थोड़ा फर्क पता चल रहा है। ठीक है, अब एग्रीगेशन में क्या है? एग्रीगेशन में अब ये रूम है, रूम के अंदर कबर्ड है, चेयर्स हैं, बेड, टेबल। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो भी रूम इटसेल्फ एग्जिस्ट कर रहा है। रूम की आइडेंटिटी है, रूम एग्जिस्ट कर रहा है इन चारों के बगैर भी।
ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं एग्रीगेशन में। ठीक है, अब ये देखें, गार्डन और प्लांट का जो रिलेशनशिप है ये भी आपके पास ये एक वीक रिलेशनशिप है। यानी गार्डन में अगर प्लांट्स नहीं होंगे फिर भी वो एक गार्डन, उसको हम किसी न किसी हद तक कह सकते हैं। और प्लांट अगर गार्डन में नहीं है तो प्लांट इटसेल्फ एक उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये आपके पास एक इनका वीक रिलेशनशिप है कि ये एक दूसरे के बगैर इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये देखें, एग्रीगेट ऑब्जेक्ट्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन में जब हम बात करेंगे कंपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंस यहाँ पर भी है। तो इसके साथ आप एक और ऐड कर लें कि कंपोजिशन में दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और एग्रीगेशन में दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आप इन दो के साथ आप एक जो है ना पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। होपफुली यहाँ पे लेक्चर 5 कंप्लीट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर लेक्चर के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।